बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्के है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं हमारे साथ। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अब फैसले सड़कों पर ही होंगे और तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, सुहेल खान आफरीदी, सब की तरफ से मुख्तलिफ शेड्यूल्स आ गए हैं कि किस किस तरह से वो मोमेंटम बढ़ाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे। सुहेल आफरीदी साहब का कराची का शेड्यूल आ गया है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने रवाना होना था जुमेरात को। उन्होंने जुमेरात को रवाना होना था लाहौर के लिए, पंजाब के लिए, जीटी रोड से उन्होंने जाना था, लेकिन अब शायद उनका शेड्यूल चेंज हो जाए, क्योंकि इन्हीं दिनों में सुहेल खान आफरीदी साहब जो हैं वो क्योंकि सिंध में होंगे, वो कराची और हैदराबाद में होंगे, तो सोशल मीडिया के ऊपर और पूरी कंपेन सुहेल आफरीदी साहब की भी चल रही होगी। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ये सोच रही है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक तरफ उनकी चीज़ें चल रही हों, साथ हमारी भी चल रही हों। तो क्योंकि अगर सुहेल आफरीदी सिंध का दौरा कर रहे हैं तो पूरा सोशल मीडिया जो है उसका फोकस सिंध और कराची की और हैदराबाद की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और जैसे ही वो दौरा ख़त्म हो तो साथ ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का पंजाब का दौरा शुरू हो जाए, ताकि दरमियान में गैप ना आए। और एक तरह से मंगल से मंगल तक का शेड्यूल तो समझे आ गया है। यानी आज अलीमा खानम साहबा जो हैं वो उन्होंने दिन 1 बजे का ऐलान किया है कि सूरत यासीन शरीफ जो है उस सूरत यासीन शरीफ पढ़ी जाएगी शोदा के लिए, असीरान के लिए, और ये अडियाला जेल के बाहर एक्टिविटी होगी। और साथ ही तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया है उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स के नाम चलाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पहले तो आपस में एक तकसीम कर लिया है पंजाब ने और केपी ने कि एक मंगल को पंजाब जाएगा, एक मंगल को केपी जाएगा। लेकिन क्योंकि अलीमा खानम साहिबा ने जो लास्ट मंगल था, लास्ट ट्यूसडे था, उस पर कह दिया था कि हम किसी को दावत नहीं देंगे, इमरान खान का अगर किसी के दिल में एहसास है तो वो अडियाला के बाहर खुद से आए, हम किसी को दावत देकर नहीं बुलाएंगे। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया है वो तमाम एमएनएस के एमएनएस तो नहीं, टिकट होल्डर्स, तमाम एनए के टिकट होल्डर्स, तमाम पीपी यानी जो प्रोविंशियल सीट्स हैं, एमपीए की सीट्स हैं, उसके ऊपर टिकट होल्डर्स के वो नाम चला रहे हैं कि ये टिकट होल्डर हैं। तो इन टिकट होल्डर्स में हम कल देखेंगे कि कौन आता है और कौन नहीं आता। तो कल आज कौन आता है और कौन नहीं आता, क्योंकि आज ही 1 बजे ये एक्टिविटी अडियाला के बाहर। देखें जो सुहेल आफरीदी साहब का शेड्यूल आया है वो ये आया है कि 9 से 12 जनवरी तक ये उनका शेड्यूल इमरान अली का साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है। ये जुमे को कराची में वो इस्लामाबाद से रवाना होंगे, सुबह 9 बजे कराची पहुंचेंगे 11 बजे, 12 बजे से 3 बजे तक इंसाफ हाउस में मुलाकातें करेंगे। उसके बाद FPCCI इनकी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनसे वो मीटिंग करेंगे 3:15 पर। उसके बाद 4:30 बजे कराची प्रेस क्लब जाएंगे। उसके बाद जिला साउथ में जाके स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, फिर जिला कुरंगी में स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, फिर असीरान से मुलाकात करेंगे, फिर जिला मलीर में जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। हफ्ते के दिन वो कराची से रवाना होंगे सुबह 9:30 बजे हैदराबाद के लिए रैली की सूरत में। दौरान सफ़र वो सैयद जैन शाह जो है उनकी जानिब से इस्तकबाल होगा और उनसे मिलेंगे। कोटरी में स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, हैदराबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करेंगे, हैदराबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से मिलेंगे, वहाँ पे खिताब करेंगे, स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे मिलेंगे, राउंड टेबल होगी वहाँ पे, और इंसाफ हाउस हैदराबाद में पार्टी का इजलास होगा, ISF का फिर कन्वेंशन होगा, हैदराबाद में स्ट्रीट मूवमेंट होगी, सिंध काबीना का इजलास होगा, जो सिंध की तंजीम है उसका इजलास होगा। इतवार को वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की नशिस्त करेंगे। उसके बाद जिला किमाड़ी स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, जिला वेस्ट स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, मिज़ार कायद हाजिरी देंगे और अवामी खिताब करेंगे 4:30 बजे। फिर सिंध काबीना का इजलास होगा, यूथ विंग स्ट्रीट मोबिलाइजेशन होगी, जिला ईस्ट मीडिया इंटरेक्शन होगा। उसके बाद जो सोमवार के दिन 12 जनवरी को 10 बजे जो है वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे। और नीचे लिखा गया है कि सेक्रेटरी जनरल सलमान कनाजा साहब, सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी, पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक, सूबाई वजीर शफी जान के अलावा दीगर पार्लियामेंटेरियंस, मरकजी और सूबाई कायदीन भी दौरे में चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी के हमरा होंगे। अच्छा, इसी तरह से एक और बड़ी जो पेशरफ्त है वो ये है कि
अली हमजा साहबा ने ऐलान कर दिया है कि आज मंगल के दिन से पंजाब में भी स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाएगी, उसकी तैयारियां शुरू की जाएंगी। क्योंकि सुहेल आफरीदी जब से वापस आए हैं तो कोई ग्राउंड के ऊपर आपको कोई पीटीआई का एमएनए एमपीए टिकट होल्डर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों में नजर नहीं आया, डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर नहीं आया, 8 फरवरी की दावत देते हुए नजर नहीं आया, जो इमरान खान का जो पैगाम है वो पहुंचाता हुआ नजर नहीं आया। तो अब अली हमजा साहबा ने यह ऑर्डर कर दिया है तमाम तंजीमात को। ये कल उन्होंने पैगाम जारी किया था और उन्होंने कहा था कि पंजाब में कल से यानी आज मंगल से गली गली नगर नगर स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की इब्तदा। आप यूसी लेवल के अहदेदार हैं या तहसील डिस्ट्रिक्ट और रीजन के, आप एमएनए हैं या एमपीए, आप टिकट होल्डर हैं या टिकट के उम्मीदवार या आम पाकिस्तानी, अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलने का वक्त है। यह पंफलेट अपनी तस्वीरों के साथ हर घर में बांटें, हर दुकान पर, हर सड़क पर, हर चौक में बांटें और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इमरान खान कैद नहीं, दरअसल पाकिस्तान के अवाम कैद में हैं। आज जेल की इस्लाहों के पीछे सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि अवाम की आवाज, अवाम का वोट, अवाम की उम्मीद बंद है। जब सच बोलना जुर्म बन जाए, जब अवामी फैसला मानने से इनकार कर दिया जाए तो कैद एक शख्स की नहीं रहती बल्कि पूरी कौम की हो जाती है। इमरान खान की कैद इस निजाम का खौफ है जो सवाल से घबराता है, वोट से डरता है, इंसाफ से भागता है। यह लड़ाई किसी फर्द के लिए नहीं, यह जद्दोजहद हर उस शहरी के लिए है जो आजाद पाकिस्तान चाहता है। एक और उन्होंने पैगाम जारी किया है, फाइट फॉर फ्रीडम, पाकिस्तान की फरियाद अब या फिर कभी नहीं। फिर आगे कहा गया कि पाकिस्तानियों अपनी बेबसी और हुक्मरानों की बेसी, लूटमार, जुल्म और जबर के खिलाफ उठ खड़े हों। अगर अभी ना उठे तो फिर कभी नहीं उठ पाओगे। अवामी बेदारी की तहरीक आम आदमी के लिए इज्जत की जिंदगी की तहरीक है। भूख, गुर्बत, अफलास, जहालत, बीमारी, बेरोजगारी, महंगाई और लाकानूनियत के खिलाफ तहरीक है। बेगुनाहों की बिला तफरीक रिहाई की तहरीक है। यह तहरीक कायद आजम के आज़ादी पाकिस्तान को आज़ाद पाकिस्तान को गैरों का गुलाम बनाने वालों से निजात की तहरीक है। यह तहरीक हकीकी आज़ादी और उसका शऊर देने वाले इमरान खान की रिहाई की तहरीक है। अपील यह समझकर तहरीक बन जाएं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। और यकीन कर लें, ना हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा हमसे ही निकलेगा। खुद इन्हिसार, खुद मुख्तार, खुददार और गैरतमंद कौम बनने का यही एक रास्ता है। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया ना कि आज मंगल को एक्टिविटी होगी कि अलीमा खानम अडयाला के बाहर जाएंगी, खान साहब से मुलाकात होती है नहीं होती, वो पूरी एक्टिविटी होगी। सूरत यासीन पढ़ी जाएगी, 1 बजे का टाइम दिया गया है और पूरा दिन ये एक्टिविटी चलेगी। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने एक एक्टिविटी रखी हुई है आज, वो उन्होंने अभी अनाउंस नहीं की, वो अनाउंस कर देंगे। उनकी एक एक्टिविटी है। फिर इसी तरह से कल एक एक्टिविटी रखी गई है बुध के दिन। फिर इसी तरह से आगे तो फिर जो है वो कराची का विजिट और सिंध का विजिट ये शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो खत्म हो रहा होगा तो साथ ही पंजाब का विजिट शुरू हो जाएगा और इससे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अब फैसले जो हैं वो सड़कों पर होंगे। अब आपको पंजाब में अगर आलिया हमजा साहिबा एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, ओहदेदारान के जरिए डोर टू डोर कैंपेन शुरू करवाने में कामयाब हो जाती हैं तो ये बहरहाल इस निज़ाम के लिए एक बहुत खतरनाक जो है वो सूरत हाल होगी। इसके अलावा देखें कुछ और खबरें, जिस तरह मैं जिक्र करता होता हूं कि ये ऐसी खबरें हैं जिन पे बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये खबरें बताती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ग्राउंड के ऊपर कितने खराब हैं और कौन कौन सा शोबा किस हद तक तबाह हाल है और बर्बाद है और ये कितना झूठ बोल रहे हैं लोगों से। माजिद निजामी साहब कहते हैं कि गुज़िश्ता साल बेयारो मददगार किसान 2300 रुपए फी मन के आसपास गंदम बेचता रहा। किसान कितने की बेचता रहा? 2300 रुपए फी मन के आसपास गंदम बेचता रहा। अब गंदम 4200 से 45 रुपए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।